बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में एक न्यू भर्ती को लेकर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। बिहार में समझिए कि भर्ती का जो है पिटारा खुल गया है। अगर आप भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं, तो आप सभी के लिए बिहार पुलिस में लगभग जो है विभिन्न प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली जा रही है। अभी जो भर्ती निकाली गई है ना, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि BPSAC के द्वारा निकाली गई है, जो कि दरोगा की जो भी भर्ती होती है ना, यहीं से निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो बिहार पुलिस वाले सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि रेडियो वायरलेस वाला में जो है पोस्ट आपका रहने वाला है, यानी कि ASI का पोस्ट है। समझिए कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। लेवल 5 का जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है 4 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए बताया गया है कि आपका जो भी पोस्ट रहेगा ना, वो पूरी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें लेवल 5 का सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझिए कि 45,000 से स्टार्टिंग आपका होने वाला है। और कहीं ना कहीं रिक्तियाँ की हम बात करें तो 462 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी जानकारी बताएंगे, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, केवल जो ही इंडियंस ही फॉर्म को भरेंगे। अगर आप इंडियंस हैं तो फॉर्म को भरेंगे। पुरुष, महिला या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है ना, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में अपना स्नातक किया हुआ है, यानी कि BSc किया हुआ है, जिसमें आपका भौतिकी विषय होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई SC ST है तो उसका जो है 45% भी होगा ना, तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो केवल जो भौतिकी विषय से BSc किए हुए हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है या फिर अलग विषय से आपने BSc किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। भौतिकी विषय इसमें कंपलसरी है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो भी उम्र सीमा है ना, 1/8/2025 को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार अगर आप सामान्य कोटि के पुरुष हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष, महिला हैं तो 21 से लेकर 40 वर्ष। अगर कोई BC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 21 से लेकर 40 वर्ष। अगर कोई SC ST पुरुष महिला हैं तो 21 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, इसमें बात करें ऊंचाई की तो अगर मान लीजिए आप जनरल हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, तो आपका जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इससे कम होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST के पुरुष हैं, ठीक है, तो उनका जो है 160 सेंटीमीटर भी होगा ना तो फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम जो ऊंचाई रहेगा वो किसी भी कैटेगरी से आती है तो 155 सेंटीमीटर तो कम से कम उनका होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि सीना पुरुषों के लिए तो जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बोला गया है कि 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, मतलब कि फुलाकर 5 सेंटीमीटर। और SC ST के जो भी पुरुष हैं उनका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। इसमें महिलाओं की जो है सीना की मापी नहीं की जाती है, लेकिन जो भी महिला फॉर्म को भरेगी उनका जो कम से कम वजन होना चाहिए ना 48 किलोग्राम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला गया है कि इसमें नियुक्ति कैसे होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। इसमें 2 चरण होगा। पहला चरण में क्या होगा कि आपका जो है प्री एग्जाम्स होगा, जिसमें 100 अंकों का 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का होगा। और आपको बता दें कि इसमें सामान्य ज्ञान का जो है 40 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे और भौतिकी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका प्रश्न का स्तर रहेगा स्नातक विज्ञान स्तर का होगा, यानी कि स्नातक में जो भी साइंस पूछे जाते हैं ना उसके स्तर का आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका प्रश्न का स्तर रहने वाला है। ठीक है, बोला गया है कि इसमें जो है कम से कम 30% आपको लाने होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो भी प्रारंभिक परीक्षा है उसके प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियाँ के 20 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका द्वितीय चरण होगा, तो जैसे कि मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होते हैं तो फिर यहाँ पे द्वितीय परीक्षा यानी कि जो मुख्य परीक्षा है ना उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब इसमें देखिए बोला गया है कि द्वितीय जो चरण होगा ना, इसमें मुख्य परीक्षा होगा तो इसमें 2 पत्र होंगे। एक पत्र होगा 100 अंकों का, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि 50 आपका सामान्य हिंदी और 50 यहाँ पे अंग्रेजी का रहेगा विषय। इसमें से 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा। अगर इससे कम प्राप्त करते हैं तो पहले ही आयोग घोषित कर दिए जाएंगे।
आपको यहाँ पे आगे का जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि सामान्य भाषा ज्ञान के पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान के प्राप्तांक मेधा के अवधारणा में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि जो आपका पेपर 1 होगा इसमें जो मुख्य परीक्षा में, उसका कोई भी अंक जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। फिर यहाँ पे द्वितीय प्रश्न में देखेंगे तो स्नातक भौतिकी विषय का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर आपको देखने को मिलेगा और 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, दोनों पेपर में रहेगा। बाकी बोला गया है द्वितीय चरण की परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां के अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन जो भी फिजिकल है ना उसके लिए किया जाएगा। देख रहे हैं ना, पहले जो है 20 गुना किया गया प्री एग्जाम्स में, उसके बाद मुख्य एग्जाम्स में यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका द्वितीय चरण का परीक्षा होगा उसमें द्वितीय प्रश्न के जो भी प्राप्त अंक होगा उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है फिजिकल के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तृतीय चरण में आपका जो है फिजिकल होगा और फिजिकल में कोई भी आपको नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। दौड़ इसमें होगा 1.6 किलोमीटर का, जिसके लिए आपको जो है 7 मिनट मिलेंगे। अगर कोई महिला है तो 1 किलोमीटर का जो दौड़ है ना उनको 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी ऊंची कूद पुरुषों के लिए 3 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच, ज़्यादा कोई टॉप नहीं है, आप निकाल सकते हैं। लंबी कूद बताया गया है कि पुरुषों के लिए 10 फीट और महिलाओं के लिए 7 फीट। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 14 फीट और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 8 फीट। देख रहे हैं ना, नॉर्मल है फिजिकल, लेकिन रिटर्न इसका बहुत ज्यादा टॉप होने वाला है। अब बताया गया है कि देखिए ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में 3 मौका आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, दौड़ में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब में 3 मौका आपको देखने को मिलेगा। एक बार चूकते हैं तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा चूकते हैं तो तिबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। आपका जो मेधा सूची है वो कैसे बनेगा, तो बोला गया है कि लिखित परीक्षा की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो भी आपको नंबर मिलेगा ना उसके रिक्तियों के अनुरूप आपका जो है अक्षर कोटिवार तैयार करके आपका जो मेधा सूची है ना उसको तैयार किया जाएगा। मतलब कि जो पेपर आपका 2 होगा द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा का पेपर 2 होगा, उसमें जो भी नंबर प्राप्त करेंगे उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें रिक्तियां की जानकारी दी गई है, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, 35% रिजर्वेशन के हिसाब से महिलाओं के लिए कितना पोस्ट है, किस कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 462 पदों पे भर्ती है, जिसमें से 157 पोस्ट केवल महिला के लिए रिजर्व है। तो अगर कोई महिला फॉर्म भरती है तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ बताई गई है। बाकी आपका जो भी कट ऑफ तिथि रहेगा, जैसे कि मान लीजिए उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता, अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की उम्र की गणना के लिए 1 अगस्त 2025 ही रहेगा। इसके बिहार पे ही आपकी सारी चीज़ों का गणना किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाकी उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह वगैरह होगा, उसके बाद आपकी भर्ती करा ली जाएगी। तो इस तरह से भर्ती निकाली गई है, बहुत ही अच्छा भर्ती है। ASI के पोस्ट पे रेडियो जो आपका होता है ना, जो रेडियो वाला पोस्ट होता है वो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जो कि ASI का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अब इसमें देखेंगे तो इसका जो भी नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही 4 फरवरी से इसका आवेदन शुरू होता है तो कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।